जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण 8 दिवसीय पर्युषण पर्व मंगलवार से प्रारंभ हो गए हैं। इन 8 दिनों में 8 कर्मों का क्षय किया जाता है। पर्व 2 प्रकार के होते हैं। एक पर्व लौकिक पर्व होता है जिससे सांसारिक पर्व दिवाली, होली, रक्षाबंधन आदि पर्व मनाए जाते हैं। दूसरा पर्व होता है लोकोत्तर, जिससे स्वयं के भीतर देखना, अपनी आत्मा के समीप रहकर विषय कषाय को हटाना। उक्त विचार मरुधरा ज्योति साध्वी कमल प्रभा ने पर्युषण पर्व के दूसरे दिन धर्म सभा में व्यक्त किए। इसे पूर्व साध्वी सुदर्शन प्रभा ने अंतगढ़ सूत्र का वाचन कर उसकी व्याख्या की। साध्वी लब्धि प्रभा ने धर्म सभा में कहा कि पर्युषण पर्व के दौरान धर्म की गंगा बहनी चाहिए। यह लोकोत्तर पर्व जानने के लिए आया है। हम सभी अपने भीतर आत्मा की ओर देखें और उस पर मंथन करें। हम अधिक से अधिक तप, त्याग, साधना, मौन, नवकार का जप, प्रतिक्रमण, दान, शील, तप आदि कर अपनी आत्मा को जगाएं। पर्युषण पर्व एक आध्यात्मिक उत्कृष्ट पर्व है। ये पर्युषण आत्मा को निर्मल बनाने के लिए आता है और हमारे कषाय विषय कैसे आत्मा से हटे, तो इस पर्युषण पर्व का आज द्वितीय दिवस है और ये हमें संदेश दे रहा है कि अपने समय को सफल बनाएं। परमात्मा महावीर ने आचारांग सूत्र में फरमाया, क्षणम जानाय पंडिये, यानी क्षण को जानने वाला क्या होता है, पंडित होता है। कोई भी काम करने से पहले या कुछ भी बोलने से पहले क्षण को जानना जरूरी है। हमारा बोलना या करना कितना सार्थक होगा, अपनी प्रज्ञा से चिंतन करें। अगर हम स्वयं अवसर को नहीं जान सकते तो जो 90 आत्माएं अंतगढ़ सूत्र में सिद्धि को प्राप्त कर गई, उनका अनुसरण करें और अपने समय को सार्थक करें। प्रार्थना, प्रवचन, प्रतिक्रमण, धार्मिक क्रियाओं आदि से जुड़कर हम ज़्यादा से ज़्यादा इस पर्व का लाभ उठाएं तो आत्मा शुद्ध, पावन और पवित्र बनेगी। पर्युषण पर्व आत्म जागृति का संदेश देने के लिए आया है। क्या प्रेरणा दे रहा है? अपने आप को जानो। दूसरों को तो जाना है लेकिन अपने को नहीं जाना है। दूसरों को देखा है, दूसरों की तो आलोचना की है लेकिन अपनी आलोचना नहीं की है। तो ये मानव मात्र का पर्व है, व्यक्ति विशेष और घटना विशेष का पर्व नहीं है। इसमें विश्व कल्याण की भावना भरी हुई है। जो मन, वचन, कर्म से इसका संदेश देते हैं, मन, वचन, कर्म से इसकी आराधना करते हैं, तो वे अपने जीवन को महान बना देते हैं। जैसा कि ये पर्व 8 दिवसीय अंतगढ़ सूत्र में उन महान पुरुषों का, ज्ञानी आत्माओं का वर्णन है जिन्होंने सभी कर्मों का क्षय करके केवल ज्ञान को प्राप्त किया और सिद्ध, बुद्ध और मुक्त बने। उन महान चरित्र आत्माओं का वर्णन प्रत्येक प्राणी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। हमें भी अपना मानव जीवन मिला है और इस मानव जीवन को सार्थक कैसे किया जाए, मानवता में मानवता के भाव कैसे जगे, यही शब्द तो हैं पर आज भाव खो गए हैं। फूल तो हैं पर सुगंध नहीं है, दीप तो है पर ज्योति नहीं है। तो आत्मा का उत्थान कैसे हो सकेगा? इस आत्म उत्थान के लिए हमें अपने अंदर में राग द्वेष के कष्टों को दूर करना है, तभी हमारा जीवन अच्छा और सार्थक बने। आनसीद कस्बे में भाजपा की परिवर्तन संकल्प यात्रा कल रात को आनसीद पहुंची तथा केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने सभा को संबोधित किया। वहीं आज भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, केंद्रीय जल संसाधन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी आज मीडिया से रूबरू होते हुए कांग्रेस सरकार को जमकर घेरा और मीडिया को बताया कि राज्य में कांग्रेस की सरकार हर क्षेत्र में विफल है। प्रदेश में लोग सत्ता का परिवर्तन करेंगे और राज्य में भाजपा की सरकार बनेगी। राज्य में कानून व्यवस्था के नाम की कोई चीज नहीं है। आमजन में भय, अपराधियों में विश्वास वाली कहावत हो रही है। आज के कार्यक्रम में आने वाले सभी अतिथियों का स्वागत किया। मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी के पुत्र की हार का ताप और तेज मिले तो सहना ही था, लेकिन जोधपुर और मारवाड़ की जनता को भी सहन करना। इसके उलट जिस विषय की चर्चा आपने की है, मैं उसको दूसरे दृष्टिकोण से देखता हूँ। एक सामान्य आदमी अगर किसी कस्बे में, किसी नगर पालिका में, किसी नगर पालिका क्षेत्र में, किसी नगर परिषद क्षेत्र में, किसी शहर में एक 2 कमरे का मकान अगर अपने सिर छुपाने के बिना नक्शा पास कराए, बिना अनुमति बनाए,
तो नगरपालिका तुरंत उसे अनुमति न होने के कारण से तोड़ने की कार्रवाई करती है। सक्षम स्वीकृति के बिना, कोई एनवायरमेंट क्लियरेंस लिए बिना छोटी सी खान खदान भी शुरू कर दे तो सरकार तुरंत उसको पुलिस का अमला ला करके उसके खिलाफ कार्रवाई करके सीजर करती है। बिना किसी सक्षम स्वीकृति के कोई किसी तरह का कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करे तो सरकार उसको रोकती है। मेरा प्रश्न ये है कि बिना किसी वैधानिक स्वीकृति के राजस्थान में सरकार ने 1850 करोड़ रुपया खर्च करके रिवर फ्रंट बनाया, और वो भी ऐसी जगह पर बनाया जिस जगह पर घड़ियाल की सेंचुरी है। उसके बावजूद भी बनाया जब भारत सरकार का मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट्री, वन एंड पर्यावरण मंत्रालय लगातार पिछले 8 महीने से इनका इस अवैधानिक बिना अनुमति के हो रहे काम को रोकने के लिए चेतावनी दे रहा था, लिख करके दे रहा था, अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए दे रहा था। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि सरकार, जो शब्द मैंने प्रारंभ में अपनी प्रेस वार्ता के उपयोग किया, ये सरकार अराजक हो गई। अब इसको किसी तरह के कानून का भय नहीं। इस सरकार की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, एक तरफ सरकार अराजक हो गई और दूसरी तरफ इस अराजकता की सरकार के चलते हुए राजस्थान में अराजकता व्याप्त हो गई है। यहाँ पुलिस थानों के ऊपर एक स्लोगन लिखा होता है, अपराधियों में डर और आम जन में विश्वास। इस अराजक सरकार के चलते हुए स्थिति इसकी उलट है। आज अपराधी बेखौफ हो गए हैं और आम जन डर के मारे डर के साये में जीने के लिए मजबूर है। देखिए, मैंने निश्चित रूप से कहा, किसी भी नदी पर किसी भी तरह का काम करना, उसके लिए सक्षम स्वीकृति की आवश्यकता है। और वहाँ तो क्योंकि घड़ियाल सेंचुरी भी है जो डायरेक्टली उससे इफेक्ट हो रही थी। लेकिन जब सरकार ये मान ले और आज़ाद हो जाए, ये केवल एक विषय नहीं है, इस तरह के अनेक विषय हैं। सरकार जो ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट बनाने की बार बार मुख्यमंत्री जी घोषणा करते, उसको लेकर के भी इसी तरह की स्थिति है। न तो वहाँ टेक्निकल क्लियरेंस है, न इन्वेस्टमेंट क्लियरेंस है, न वहाँ एनवायरनमेंट की क्लियरेंस है, न वाइल्ड लाइफ क्लियरेंस है, न ट्राइबल एरिया क्लियरेंस है। बिना किसी अनुमति के लठ की ताकत में सरकार बनाने की कोशिश करती है। मध्य प्रदेश एग्रीड होकर के सुप्रीम कोर्ट में जाता है और राजस्थान के 13 जिलों को 3 करोड़ से ज़्यादा लोगों को सूखे हुए कंठों के ऊपर और अधिक ताला लगने का पाप ही अशोक गहलोत सरकार करती है। एक आश्चर्यजनक बात यह है कि कांग्रेस पार्टी में भी कई ऐसे लोग हैं जिनके बारे में आम जनता की धारणा की ईमानदार व्यक्ति हैं, ये पार्टी और विचार को समर्पित हैं और जनता के प्रति सजग रहते हैं। उनमें से एक नाम है भरत सिंह जी कुंदनपुर। उन्होंने इतनी चिट्ठियां लिख दी कि कांग्रेस का दफ्तर भर जाए। अभी तक एक भी चिट्ठी के बारे में मुख्यमंत्री का कोई बयान नहीं आया और कई बार कहा जाता है मौनम स्वीकृति लक्षणम। एक चिट्ठी बड़ी इंटरेस्टिंग लिखी है, आपने के सामने आई गई। उन्होंने लिखा है कि महोदय, कोटा के रिवर फ्रंट के उद्घाटन पर आपको मेरी बधाई। जैसे रिवर फ्रंट का उद्घाटन हुआ, आपका कोटा में स्वागत करने के स्थान पर मैंने अपने निवास स्थान सांगोदी विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ गृह मंत्री मुर्दाबाद के नारे लगाने की घोषणा की। ये कांग्रेस के विधायक की बात कर रहा हूं। भाया के भ्रष्टाचार को आप द्वारा प्रदान किया गया खुला समर्थन तथा खान की झोपड़ियां गांव को कोटा जिले में शामिल नहीं करने पर आपके संकल्प पर मैं खेद प्रकट करता हूं। गांधीवादी अशोक जी गहलोत को यह शोभा नहीं देता। आपका ईमान मर चुका है, आपका ईमान मर चुका है। आपके ईमान के मरने पर मैं मुंडन करवाकर अपने केश आपको भेंट कर रहा हूं। कृपया तुच्छ भेंट स्वीकार करें व महात्मा गांधी को याद कर उनके बताए गए 7 पाप पर चिंतन करें। मुख्यमंत्री का पद स्थायी नहीं है। आदर सहित भवित्रीय भरत सिंह कुंदनपुर, श्रीमान अशोक जी गहलोत, मुख्यमंत्री राजस्थान। अब ये पत्र न तो बीजेपी का है न बीजेपी ने लिखवाया है, और भरत सिंह जी इतने समझदार हैं कि बीजेपी के कहने से लिखवाएंगे भी। जो कभी राजस्थान की चिकित्सा व्यवस्था की बदहाली पर दिव्या मदेरणा ने यदि अस्पताल में धरने पर बैठती है, बिजली की सप्लाई नहीं होने के कारण कोई अशोक चांदना धरने पर बैठते हैं, तो ये बीजेपी के लोग नहीं,
उन्हीं के लोग हैं। अब कहने को उन्हीं के घर का झगड़ा है, पर बिजली आज मुद्दा है। 100 यूनिट फ्री कर दी, लेकिन बिजली आती है क्या? 500 रुपए का सिलेंडर, जिसमें भी 400 रुपए की सब्सिडी, 450 की तो भारत की सरकार ही दे रही है। अभी तो जनता को जब समझ में आएगी कि आयुष्मान का पैसा चिरंजीवी में लगा है, केवल अन्नपूर्णा का नाम बदल कर उसको इंदिरा किया है। और अस्पतालों की हालत ये है कि चूहा कुतर गया किसी मरीज के पैर, ये आप ही लिखते हो। कोई कुत्ता किसी नवजात को नोच रहा है, ये अखबार ही लिखते हैं, क्योंकि वो दिखता है। जो बदहाली हायर एजुकेशन की है, कि जिसमें लैब असिस्टेंट कॉलेज का प्रिंसिपल बना हुआ है, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर स्कूलों का है, आप यही देख लीजिए कि यहाँ इसी आसिंद को सिरेमिक जोन घोषित करने के लिए उन्होंने ही कहा था, आज तक पूरा नहीं हुआ। आगूचा बाइंस में स्थानीय लोगों को रोजगार देंगे, उन्होंने ही कहा था। तो यहाँ कुल मिलाकर जो इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट की बात जिस जगह बैठा हूँ, उस जगह ही पूरी नहीं कर रहे। तो राजस्थान में जो वायदे किए हैं, उन वायदों पर राजस्थान की जनता कतई भरोसा नहीं करेगी। 2018 में कुछ कहते और 19 में कर देते तो मैं भी समर्थक हो जाता, लेकिन 2018 का झूठ यदि 23 तक चलता रहे, ऐसी सरकार के लिए राजस्थान की जनता, राजस्थान की पब्लिक सब जानती है। तो कितने हथकंडे अपनाएं, कुछ भी करें, लेकिन राजस्थान का जनमानस, राजस्थान का मैंडेट, ये उन्हीं मुद्दों पर तय होगा। अफसोस होता है कि प्रियंका गांधी जी निभाई आई थी। मैंने उत्तर प्रदेश का उनके एक ट्वीट देखा था कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं। तो ये लड़की कोटड़ी क्यों नहीं आई? इस सभ्य समाज में किसी बच्ची को जिंदा भट्टी में झोंक दिया जाए, ये केवल समाज की विकृति नहीं है, शासन की कमजोरी है।